सभी को सुप्रभात। आप सभी का जीवन आनंदमय हो। आनंदमय जीवन की पहली शर्त होती है उत्तम स्वास्थ्य और उल्लास से भरा हुआ मन। पहला सुख निरोगी कला, ये हमारी चिर परिचित कहावत है। लगभग 15 वर्ष पहले मेरे घुटने और एड़ी के जोड़ बिल्कुल जकड़ गए थे। मैं टांगें सीधी नहीं कर सकती थी और हिलाने की भी कोशिश करती थी तो भयानक दर्द होता था। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है। इसके लिए आपको हर 6 महीने के बाद इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। उसके बाद नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। आपको हील के चप्पल नहीं पहनने हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, एसी में नहीं बैठना है। उस समय मैं एक ऑफिस में काम कर रही थी। मेरे घर में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। मेरा घर दूसरे तल पर था तो मुझे बिना सीढ़ी चढ़े तो मैं घर में घुस भी नहीं सकती थी। इन सब डॉक्टर के दी गई हिदायतों को फॉलो करना मेरे लिए असंभव था और अपनी बीमारी को देखते हुए मुझे लगा कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं डिप्रेशन में चली गई। उसी वक्त मेरी एक मित्र हैं अलकेश त्यागी जी, उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी जिसका नाम है लहसुन बादशाह। ये पुस्तक आर्य समाज के एक सन्यासी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी ने लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि जब वो जर्मनी में रह रहे थे तब लाला हरदयाल, जिनको हम स्वतंत्रता संग्राम के गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में जानते हैं, उन्होंने एक पत्र लिख करके बताया कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो किंग गार्लिक के नाम से जाना जाता था और जो 2 बार हिमालय पर रह करके कायाकल्प कर चुका था। पत्र पाने के बाद स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी उनकी प्रतीक्षा करने लगे और जब वो उनसे मिले तो उनको बहुत हैरानी हुई कि ये 150 साल का व्यक्ति है जो उसकी लंबाई 6 फीट से भी ज़्यादा है और जो एक किशोर की तरह उछल कूद कर सकता है। शरीर पूरा स्वस्थ है, चेहरा उसका बिल्कुल एक युवा की तरह है और उसमें एक युवा वाली ऊर्जा बनी हुई है। ये घटना 1929 की थी जो जर्मनी के बाइडेन नाम के कस्बे में हुई थी। लहसुन बादशाह ने बहुत कुछ बताया कि जब वो 86 वर्ष की अवस्था में थे तब वो हिमालय पर गए थे और वहाँ अलकनंदा नदी के तट पर उनको एक भारतीय सन्यासी मिले जो बहुत तेजस्वी थे। उनका यौवन और उनकी ऊर्जा देख करके जो नॉर्वे के सन्यासी थे, इनको बड़ी हैरानी हुई और इन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये सारी जो महिमा है वो लहसुन की है, क्योंकि लहसुन के माध्यम से उसको अलग अलग जड़ी बूटियों के संग प्रयोग करने से कायाकल्प किया जा सकता है। कायाकल्प का मतलब होता है कि शरीर की हर नई कोशिका को दोबारा से उसका निर्माण करना, जिससे हम बुढ़ापे में भी जवान बन सकते हैं। लहसुन बादशाह 2 बार कायाकल्प हिमालय पर रहकर कर चुके थे और 150 वर्ष की अवस्था में भी पूरी तरह से युवा बने हुए थे। जब वर्ष 1929 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी को इनसे मिल करके हिमालय की जड़ी बूटियों और आयुर्वेद के विषय में पता चला तो वो बहुत ही हैरान रह गए और काफ़ी समय तक उन्होंने कहा कि हम साथ रहते हैं और साथ बातचीत करते हैं। इसी बीच में जब वो जर्मनी के कोलोन शहर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा सड़क दुर्घटना में गिर गया है। भीड़ इकट्ठा थी, पुलिस नहीं आई थी, बच्चे के माँ बाप भी नहीं थे। जब ये दोनों उस बच्चे के पास गए और नब्ज़ टटोली तो लहसुन बादशाह ने पाया कि उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक नली निकाली, उसको बच्चे के मुंह के पास लगाया और उसमें ताज़ी हवा भर दी। थोड़ी ही देर में बच्चे ने आंखें खोल दी। इसके बाद लहसुन बादशाह ने अपने झोले में से एक शीशी निकाली और उस दवा की 2-3 बूंदें बच्चे के मुंह में डाल दी। ये बूंदें बच्चे के मुंह में पड़ते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो बच्चा, उसका शरीर गतिमान हो गया और वो उठ करके बैठ गया। ये घटना इतनी चमत्कारिक सब लोगों को लगी कि पूरा मीडिया कवरेज इसका यूरोप में हुआ और जगह जगह लोग किंग गार्लिक को आमंत्रित करने लगे। जिस घर में ये लोग रहते थे वहाँ की जो महिला थी उनको काफ़ी लंबे समय से अर्थराइटिस थी। लहसुन बादशाह ने उसका इलाज भी बताया कि दूध में उबाल करके लहसुन पीने अगर आप पिएंगी और मालिश करेंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। और इस तरह से उन्होंने बहुतों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक किया। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आई, नई उम्मीद आई और मैंने एलोपैथी को अपने दिमाग से निकाल करके इस किताब में जो नुस्खे दिए हैं उनको अपनाना शुरू कर दिया। मैंने 4-5 हफ्ते तक दूध में लहसुन उबाल करके पिया। शुरू के 2-3 दिन मेरे लिए बहुत खतरनाक थे। ऐसा लग रहा था कि बस शरीर से प्राण निकलने ही वाले हैं, क्योंकि शरीर के हर छिद्र से लगातार गैस रिलीज हो रही थी।
लेकिन आगे चल कर के मैंने आयुर्वेदिक तेल से मालिश करी, 1-1 घंटे जोड़ों की मालिश की और 5-6 हफ्ते में मैं हील पहन करके दौड़ने की स्थिति में आ गई। ये घटना 14 से 15 साल पुरानी है। आज मैं 59 साल की हूँ और आज भी मैं 2.5 इंच की हील पहन करके 4-5 किलोमीटर आराम से चलती हूँ। मेट्रो स्टेशन पर सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, घर में सेकंड फ्लोर तक 10 बार ऊपर आना जाना करती हूँ और मुझे किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब भी इस पुस्तक को पढ़िए। इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियों का इलाज है जो या तो बहुत महंगा है या असाध्य है एलोपैथी में। आयुर्वेद का विज्ञान हमें धन्वंतरी जी से प्राप्त हुआ था और धन्वंतरी जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, आज पूरी दुनिया में लोग उसको अपना रहे हैं और बहुत स्वस्थ जीवन गुजार रहे हैं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि कम से कम हफ्ते में एक बार या हो सके तो रोज़ तेल की मालिश ज़रूर कीजिए। आधा घंटा सूरज की रोशनी में धूप से बदन को सेकिए और 10 मिनट तक सुखासन में बैठ कर के प्राणायाम कीजिए। हो सके तो किसी न किसी पद्धति से मेडिटेशन भी कीजिए, क्योंकि जो वैश्विक ऊर्जा है वो हमारे शरीर में जा कर के हमारे न्यूरॉन्स को रिजुविनेट करती है और हमारी सारी बीमारियों को दूर कर देती है। लहसुन में आयुर्वेद में जो कुल 6 रस बताए गए हैं उनमें से 5 रस होते हैं, केवल खट्टा रस नहीं होता। और जो गठिया की बीमारी होती है उसका मूल कारण खट्टे रस की अधिकता यानी एसिड अधिक होना ही होता है। इस किताब में ये बताया गया है कि एक बार अकाल पड़ा था उत्तर भारत में और सभी लोग उस स्थान को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन एक सन्यासी वहीं रहे और उन्होंने एक जड़ी बूटी को खा करके निर्वाह किया। जब बाद में सब लोग लौटे तो पता चला वह जड़ी बूटी ही लहसुन है और लहसुन का आगे जब प्रयोग किया गया तो पता चला कि ये अमृत के समान है। इसमें जितने भी प्रयोग किए गए हैं वो बहुत लोगों को हमने ये पुस्तक दी है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं आप सबको अनुरोध करूँगी कि ये पुस्तक आप ज़रूर पढ़िए। ये पुस्तक 20 से 25 रुपये इसकी कीमत है और नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी एवं दिल्ली के कार्यालय से आप खरीद सकते हैं। यदि नहीं खरीद सकते हैं तो आप हमसे मोबाइल पर संपर्क कीजिए और हम आपको ये किताब फ्री में ई बुक के रूप में दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9891029715 एंड 8199901901। आप सभी का भविष्य मंगलमय हो, आप सभी बहुत सुखी और स्वस्थ जीवन यापन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।